बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। हमारी बहनों के लिए एक और दीन में बहुत बड़ी रुख्सत है। जैसे मैंने पहले हदीस सुनाई थी, सुनन नबी दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, नसाई, तकरीबन इन सारी सुनन की जो किताबें हैं ना अरबा की, इन सब सुनन अरबा में मौजूद है। और जगह भी हदीस आई कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर से नमाज और रोज़ा उठा लिया, और ये जो हैज़ और रज़ात वाली ख़वातीन हैं, जी हाँ, जो दूध पिला रही हैं, हमल में है, रज़ात में, इन सब के लिए भी रोज़े के अंदर रुख्सत होगी। अब इनके लिए रोज़ा छोड़ना या रखना हराम वाला मामला नहीं है, ये आ गया इन बिटवीन केस, ये रुख्सत वाला मामला है। इसको अब कैसे लें बहनें? जो बहन हमल में है, रज़ात में है, ठीक है ना, अब ये क्या करे? हमल प्रेगनेंसी और रज़ात क्या है? नर्सिंग, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं माएँ। कुछ तो ये जुल्म करती हैं, बच्चों का दूध छुड़वा देती हैं ज़बरदस्ती। अस्तग़फिरुल्लाह, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान में जब अल्लाह ने कहा दूध पिलाओ अपने बच्चों को, तो हम बहनें कौन होती हैं कि अल्लाह के एक हुक्म रोज़े की खातिर दूसरे हुक्म से, और वो भी हकूक़ हैं, उसमें हुकूक़ुल इबाद हैं, बंदों के हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी, रब के हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी, तो इसमें ये ना सख्ती करें। हाँ, अगर आप दूध पिलाने के साथ साथ रोज़ा भी रख सकती हैं, अपनी सेहत को बिगाड़े बगैर, बच्चे का नुकसान किए बगैर, तो रखें। मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाना है, हमारे शहर में कई ख़वातीन ने ऐसा किया। अमेरिकन कॉन्वर्ट औरतों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिन्होंने प्रेगनेंसी के साथ बच्चों को वो डिलीवर भी किया। अल्लाह के करम से उनके बच्चे बहुत सेहतमंद पैदा हुए, बल्कि वेट उनका वज़न भी 8-8 पाउंड से ऊपर थे, उनकी सेहतें भी ठीक थीं। इसी तरह उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान खाने सही तरह अच्छी सही टका के, जैसे कहते हैं ना, ज़बरदस्त सैरियाँ करनी, ज़बरदस्त इफ्तारियाँ, कहते हैं हमने बच्चों की खुराक भी सही रखी, और अल्लाह के करम से बच्चों में भी बहुत ज़्यादा तक़वा और ईमान देखने को मिला। तो ऐसे भी फ़ायदे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि रुख्सत का मतलब फिर वही बात कि उसको मैं अब्यूज़ शुरू कर दूँ। मगर बहनों से ये दरख्वास्त है, बाज़ बच्चों को नहीं सब्र आता, आपको बार बार ख़ुद भी खाना पड़ता है, बच्चे को भी दूध पिलाना पड़ता है, ना रखें रोज़ा, उसको बाद में क़ज़ा कर लें, सर्दियों के दिनों में कर लें, साल बाद कर लें, 2 साल बाद कर दें, फ़िदिया दे लें। आपके पास ऑप्शन हमेशा रहेगी, चाहे आप फ़िदिया दें, चाहे आप क़ज़ा करें, आपके पास ये दोनों रास्ते खुले हैं, फ़िदिया या क़ज़ा, ये दोनों रास्ते खुले हैं बहनों के लिए, क्योंकि इसमें कोई पाबंदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, दरवाज़ा नहीं बंद किया। ठीक है जी। अब बाकी इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद सवालात हों तो ज़रूर पूछिए। वल्लाहु आलम।